अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमें चैप्टर नंबर 6 बुलियन अलजबरा का जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सियोम्स, उसके हवाले से बात करनी है। तो मूव करते हैं आज के अपने कंटेंट्स पे। कंटेंट्स में आज में सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही टॉपिक शामिल है, ऑक्सियोम, जिसको हमने डील करना है। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन के हवाले से बात करनी है। उसके बाद जो मुख्तलिफ ऑक्सियोम्स कंप्यूटर साइंस के अंदर हम यूज़ करते हैं उनके हवाले से हमने बात करनी है। तो मूव करते हैं अपने पहले कंटेंट यानी कि डेफिनेशन के हवाले से। द ऑक्सियोम इन द बुलियन अलजबरा डिफाइन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बुलियन ऑपरेटर्स, कि वो ऑक्सियोम्स जो बुलियन अलजबरा के अंदर इस्तेमाल होते हैं उनसे मुराद है कि जो बुलियन ऑपरेटर्स की खसूसियात। दे आर यूज इन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस, इनको बुलियन फंक्शंस को हल करने के लिए, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो भी हम बुलियन फंक्शन या बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं उसके अंदर जो भी ऑपरेटर्स होते हैं उन ऑपरेटर्स की मदद से हम उनकी वैल्यू, जो वेरिएबल्स वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, उन वेरिएबल्स के ऊपर वैल्यूज पुट करते हुए उनका कोई ना कोई आउटपुट या रिजल्ट निकालते हैं। ऑक्सियोम नंबर 1, क्लोज। सपोज ए एंड बी आर द मेंबर्स ऑफ सेट बी। फर्ज करें कि ए और बी मेंबर है हमारे पास सेट बी के। द सेट बी इज क्लोज अंडर डॉट एंड प्लस ऑपरेशन सच एज ए प्लस बी एंड ए डॉट बी, कि जो सेट बी है वो क्लोज हो जाएगा डॉट और प्लस ऑपरेशंस में, जैसे कि ए प्लस बी और ए डॉट बी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सियोम नंबर 2 यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट। देयर इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट 1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यानी कि डॉट ऑपरेशन, कि यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है एक, जो कि हमारे पास होता है 1 डॉट प्रोडक्ट के हवाले से, यानी कि जब भी हम किसी भी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट वो 1 होता है। एंड एन आइडेंटिटी एलिमेंट 0 विद रिस्पेक्ट टू प्लस सच दैट फॉर एक्स, के एक और एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0 जो हमारे पास प्लस ऑपरेशन होता है उसके हवाले से, जैसे कि x के तौर पर बताया गया कि x प्लस 0 इक्वल्स टू x और x डॉट 1 इक्वल्स टू x। The following truth table shows the proof of this axioms for values 0 and 1 for x, कि जो दर्ज झेल में एक ट्रूथ टेबल दिया गया है वो हमें इसकी वजाहत कर रहा है कि अगर x की वैल्यू 0 और 1 हो तो उसका आंसर वही आता है। फॉर एग्जांपल, अगर x की वैल्यू 0 है तो x डॉट 1 यानी कि x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो x की वैल्यू 0 है, जब 0 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो आंसर क्या आया 0। और इस तरह अगर x प्लस 0 है तो अगर 0 के अंदर 0 को ऐड करें तो आंसर क्या आएगा 0। अगर हम x की वैल्यू चेंज करके 1 कर देते हैं तो x डॉट 1 यानी कि 1 डॉट 1 इक्वल्स टू 1, और इस तरह x प्लस 0 इक्वल्स टू यानी कि 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। तो इससे साबित हुआ कि अगर x की वैल्यू हम चेंज भी करते हैं लेकिन आंसर हमारे पास x की फॉर्म में ही आएगा। ऑक्सियोम नंबर 3, कॉम्यूटेटिव। बोथ ऑपरेशंस एंड और आर कॉम्यूटेटिव, के जो दोनों ऑपरेशंस एंड और हम करते हैं वो कॉम्यूटेटिव होते हैं। इट मीन्स दैट इफ x एंड y आर टू वेरिएबल्स दैट टेक द वैल्यूज फ्रॉम द सेट b, देन इसका मतलब है कि x और y अगर दो वेरिएबल्स हैं जो सेट b से वैल्यूज ले रहे हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स। तो अगर x को जमा करें y में तो वो बराबर होगा y को जमा करने x से। इसी तरह b में बताया गया अगर x को हम मल्टीप्लाई करें y के साथ तो वो बराबर होगा y को मल्टीप्लाई करने से x के। इसमें कोई भी हमारे पास मुश्किल नहीं है। बेसिकली हम जो वेरिएबल्स हैं उनकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर रहे। वैल्यूज़ सेम ही है लेकिन बस वहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनकी पोजीशन को हमने चेंज किया है। अब इसी तरह इनका भी एक हमें ट्रूथ टेबल बताया गया जो कि हमें ये बता रहा है कि बुलियन अलजबरा की अगर हम वेरिएबल्स की पोजीशन चेंज कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल, अगर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, और अगर y प्लस x हो तो 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। तो दोनों में हमारे पास कोई चेंज नहीं आया। अगले सिचुएशन में हमने क्या किया है कि x की वैल्यू 0 है लेकिन y की वैल्यू 1 है, तो 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 और 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट है हमारे पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो x प्लस y यानी कि 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1 और y प्लस x इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1।
इसी तरह हमारे पास अगर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 हो जाती है तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। सिमिलरली y प्लस एक्स 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो अगर आप देखें हमारे पास अगर हम वेरिएबल्स की पोजीशन को चेंज कर दें तो उनसे हमारे आंसर पे कोई असर नहीं पड़ता। ये था विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्लस। अब हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। x की अगर वैल्यू पहली सिचुएशन के अंदर x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू भी 0 हो तो x डॉट वाई इक्वल्स टू 0 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 और y डॉट x इक्वल्स टू 0 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। अगर x की सेकेंड सिचुएशन में x की वैल्यू 0 ही है लेकिन y की वैल्यू 1 हो तो x डॉट y यानी कि 0 इंटू वाई इक्वल्स टू 0 और y डॉट x इक्वल्स टू 1 डॉट 0 इक्वल्स टू 0। अगर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 हो जाए तो x डॉट y यानी कि वो उसकी वैल्यू होगी 1 डॉट 0 इक्वल्स टू 0 और y डॉट x की वैल्यू होगी 0 डॉट 1 इक्वल्स टू 0। अगर x और y दोनों की वैल्यू हम 1 कर दें तो x डॉट y इक्वल्स टू 1 डॉट 1 इक्वल्स टू 1 और y डॉट x की वैल्यू होगी 1 डॉट 1 इक्वल्स टू 1। ऑक्सियोम नंबर 4 है हमारे पास एसोसिएटिव। बोथ ऑपरेशन एंड और आर एसोसिएटिव, कि दोनों ऑपरेशन एंड और हमारे पास एसोसिएटिव हैं। इट मीन्स दैट इफ x y एंड z आर थ्री वेरिएबल्स दैट टेक वैल्यूज फ्रॉम द सेट b। इसका मतलब है अगर x y और z तीन वेरिएबल्स हैं जो सेट b से वैल्यूज ले रहे हैं तो हमारे पास आएगा x प्लस इंटू वाई प्लस z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस z। उसके बाद b में हमारे पास आता है जी x डॉट y डॉट z इक्वल्स टू x डॉट y डॉट z। तो अगर हम इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं या किसी को प्लस पहले कर रहे हैं किसी को बाद में कर रहे हैं तो उससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास वैल्यूज़ सेम टू सेम ही रहती हैं। यहाँ पे थ्रू टेबल के साथ इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि अगर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी 0 है और z की वैल्यू भी 0 है तो x प्लस वाई बराबर होगा 0 के और y प्लस z बराबर होगा 0 के। इस तरह x प्लस इंटू वाई प्लस z बराबर होगा 0 के और x प्लस वाई प्लस z बराबर होगा 0 के। सिचुएशन नंबर सेकंड, x और y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 1, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, y प्लस z इक्वल्स टू 1, x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 1 और x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 1। सिचुएशन नंबर 3, अगर x और z की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और y प्लस z इक्वल्स टू 1 तो x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 1 और x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 1। सिचुएशन नंबर 4, अगर x की वैल्यू 0 है, y और z की वैल्यू 1 है तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, y प्लस z इक्वल्स टू 1, x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 1 और इसी तरह x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 1। सिचुएशन नंबर 5, अगर x की वैल्यू 1 है और y और z की वैल्यू 0 है तो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, y प्लस z इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 1, x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 1। सिचुएशन नंबर 6, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 1, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, y प्लस z इक्वल्स टू 1, x प्लस इंटू वाई प्लस z इक्वल्स टू 1, x प्लस वाई इंटू प्लस z इक्वल्स टू 1। और लास्ट सिचुएशन में हमारे पास आएगा अगर तीनों की वैल्यूज हमारे पास 1 होती है तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, y प्लस z इक्वल्स टू 1, x प्लस इंटू वाई प्लस z इक्वल्स टू 1 और x प्लस y इंटू प्लस z इक्वल्स टू 1। अब ये विद रिस्पेक्ट टू थ्रू टेबल हमारे पास एडिशन था। अब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करते हैं। x y और z की वैल्यू जीरोस हों तो x डॉट y इक्वल्स टू 0, y डॉट z इक्वल्स टू 0, x डॉट y डॉट z इक्वल्स 0, y डॉट z
एक्स डॉट वाई डॉट जी इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर x और y की वैल्यू 0 हो, z की वैल्यू 1 हो तो x डॉट वाई 0, y डॉट जी 0, x डॉट वाई डॉट जी इक्वल्स टू 0, x डॉट वाई डॉट जी इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू और z की वैल्यू अगर 0 हो और y की वैल्यू 1 हो तो x डॉट वाई इक्वल्स टू 0, y डॉट जी इक्वल्स टू 0 और x डॉट वाई डॉट जी इक्वल्स टू 0, x डॉट वाई डॉट जी इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 0, y और z की वैल्यू 1 हो तो हमारे पास x डॉट वाई इक्वल्स टू 0, y डॉट z इक्वल्स टू 1, x डॉट वाई डॉट z इक्वल्स टू 0, x डॉट वाई डॉट z इक्वल्स टू 0। अब अगर x की वैल्यू 1 हो और y और z की वैल्यू 0 हो तो x डॉट वाई इक्वल्स टू 0, y डॉट z इक्वल्स टू 0, x डॉट वाई डॉट z इक्वल्स टू 0 और x डॉट वाई डॉट z इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू, x और z की वैल्यू 1 है लेकिन y की वैल्यू 0 है तो x डॉट वाई इक्वल्स टू 0, y डॉट z इक्वल्स टू 0, x डॉट वाई डॉट z इक्वल्स टू 0, x डॉट वाई डॉट z इक्वल्स टू 0। x और y की वैल्यू 1 है जबकि z की वैल्यू 0 है तो x डॉट वाई इक्वल्स टू 1, x डॉट वाई डॉट z इक्वल्स टू 0, x डॉट वाई डॉट z इक्वल्स टू 0, x डॉट वाई डॉट z इक्वल्स टू 0। अब अगर x, y और z तीनों की वेरिएबल्स की वैल्यू 1 है तो x डॉट वाई इक्वल्स टू 1, y डॉट z इक्वल्स टू 1, x डॉट वाई डॉट z इक्वल्स टू 0, x डॉट वाई डॉट z इक्वल्स टू 1। एक्सियोम नंबर 5 है डिस्ट्रीब्यूटिव। बोथ ऑपरेशन एंड और आर डिस्ट्रीब्यूटिव के दोनों जो ऑपरेशन एंड यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाला और यानी कि जो प्लस वाला है एडिशन वाला वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। इट मीन्स दैट एक्स वाई एंड जी आर थ्री वेरिएबल। फर्ज करें एक्स वाई जी हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं जो सेट बी से अपनी वैल्यूज ले रहे हैं। सो सिचुएशन नंबर ए है हमारे पास एक्स डॉट वाई प्लस z इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट z। इस तरह x प्लस इंटू वाई डॉट z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस z। अब यहाँ पे इनका भी ट्रुथ टेबल दिया गया है तो सेम वही ऑपरेशन जो हमने पीछे किए हैं वही यहाँ पे हमारे पास पहले हमने ट्रुथ टेबल दिया है एडिशन के साथ। अब ये वाला ट्रुथ टेबल हमारे पास है सेकंड वाला बी पार्ट, तो इसमें भी हमारे पास सेम वही प्रोसीजर है, कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। ऑक्सियोम नंबर 6 यानी कि कॉम्प्लीमेंट। एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट बी हैज अ कॉम्प्लीमेंट, कि कोई भी एलिमेंट जो हमारे पास सेट बी का है उसका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 इज 1, कि जो कॉम्प्लीमेंट है 0 का वो 1 है, एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 इज 0, और जो 1 का कॉम्प्लीमेंट है 0। यानी कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट किसी भी जो वर्ड को या अल्फ़ाबेट को उसके उल्ट कहते हैं, क्योंकि ये जो डाटा हमारे पास है ये बुलियन के अंदर है, बुलियन अलजेब्रा, और बुलियन अलजेब्रा के अंदर दो ही वैल्यू इस्तेमाल होती है 0 और 1। और अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, और अगर उसकी वैल्यू 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1। ठीक हो गया। इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट b देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज डॉटेड बाय x ओवर बार, कि अगर कोई वेरिएबल x है तो सेट b का तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसको हम ज़ाहिर करेंगे कि x के ऊपर एक बार होगी। x प्लस x कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 और x इंटू x कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0। अब उसके बाद हमारे पास डुअलिटी प्रिंसिपल आता है। द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी स्टेट्स दैट एनी एक्सप्रेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा रिमेन्स करेक्ट व्हेन द फॉलोइंग स्टेप्स आर परफॉर्म्ड, कि डुअलिटी प्रिंसिपल हमें ये बयान करता है कि किसी भी एक्सप्रेशन जो बुलियन अलजेब्रा का होता है वो सही रहता है जब तक कि ये दो स्टेप्स परफॉर्म होते रहते हैं। अब ये कौन से स्टेप्स हैं इनको देखते हैं। पहला है जी ऑल जीरोस इन द रिजल्ट आर चेंज विद 1 एंड वॉइस वर्सा, कि जितने भी किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो रिजल्ट आता है उसके जो जीरोस होते हैं उनको हम 1 से चेंज कर दें और 1 को 0 से चेंज कर दें तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। एंड ऑल डॉट्स इन द ओरिजिनल रिजल्ट इज चेंज विद प्लस एंड वॉइस वर्सा, कि जितने भी डॉट्स यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन के सिंबल हैं उनको हम प्लस से चेंज कर दें और जितने भी प्लस के सिंबल्स हैं उनको हम चेंज कर दें डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो हमारे पास डुअलिटी प्रिंसिपल वो स्टेट करता है।
अब इसकी एग्जांपल्स हैं, अप्लाई एग्जांपल ऑफ डुअलिटी टू गेट डुअल ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशंस, कि अगर हम इनके डुअलिटी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं तो वो हमारे पास आंसर्स क्या आएगा। एग्जांपल नंबर 1 है x डॉट x इक्वल्स टू x। अब अगर हम डॉट को चेंज करते हैं प्लस के साथ तो x प्लस x इक्वल्स टू x, कि अगर x को x में जमा करें तो आंसर क्या आएगा x ही, यानी कि अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 को 1 में ऐड करें तो आंसर क्या आएगा 1, या अगर x की वैल्यू 0 है तो 0 के अंदर 0 को ऐड करें तो आंसर क्या आया 0। तो उससे हमारी ये वैल्यू उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो आंसर x ही आया। अगर x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, क्या अगर x के अंदर 1 को जमा करें तो उसका जवाब क्या आएगा 1। अब इसको हम वैल्यू पुट करके देखते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, और अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास x प्लस x कॉम्प्लीमेंट डॉट y इक्वल्स टू x डॉट y, कि अगर x को x के कॉम्प्लीमेंट के अंदर ऐड करें और मल्टीप्लाई कर दे 1 के साथ तो आंसर हमारे पास क्या आएगा x प्लस y। फॉर एग्जाम्पल अगर x की वैल्यू क्या है 1 तो x कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी 0, तो 1 को 0 के अंदर ऐड किया तो आंसर क्या आया 1, जो कि वैल्यू किसकी है x की। तो पीछे क्या बचा हमारे पास x प्लस y, क्योंकि जब जो डॉट है उसको हमने किसे चेंज कर देना है प्लस के साथ, तो x प्लस y आंसर आ गया। इस तरह अगर x प्लस y होल कॉम्प्लीमेंट हो तो वो किसके बराबर हो जाएगा x का कॉम्प्लीमेंट डॉट y का कॉम्प्लीमेंट। इस तरह x डॉट इंटू वाई प्लस जी इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जी। अब यहाँ पे इनके सारे के सारे सोल्यूशन प्रोवाइड किए गए, तो वन बाय वन इन सोल्यूशंस को हम देखते हैं। सोल्यूशन नंबर 1 हमारे पास जो पहला था, बाय चेंजिंग डॉट टू प्लस वी गेट x प्लस x इक्वल्स टू x, कि अगर x को x में जो डॉट है उसको हम प्लस से चेंज कर दें तो हमारे पास आएगा x प्लस x इक्वल्स टू x। इस तरह है जी जो क्वेश्चन नंबर 2 थी उसका था बाय चेंजिंग प्लस टू डॉट, कि प्लस को डॉट से चेंज कर देने से और 1 को 0 से चेंज कर देने से हमारे पास x डॉट 0 इक्वल्स टू 0। बाय चेंजिंग डॉट टू प्लस एंड प्लस टू डॉट gives us x dot x complement plus y equals to x dot y. By changing dot 2 plus and plus 2 dot gives us x dot y whole complement equals to x complement plus y complement. सोल्यूशन नंबर 5 है बाय चेंजिंग डॉट टू प्लस एंड प्लस टू डॉट, के डॉट को प्लस में और प्लस को डॉट में चेंज कर देने से x प्लस y डॉट z इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू डॉट x प्लस z। अब ये हमारे पास इनके आंसर्स इस तरह से चेंज हो जाएंगे। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से कोई इशू हो या किसी बात की समझ ना लगे तो इस ईमेल एड्रेस पे आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। फी अमानिल्लाह बेटा जी।